हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करे, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करे, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करे। देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर। देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है एट ऑफ वॉन्ड्स। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी राशि यहाँ पर मुझे कैंसर, कर्क राशि नजर आती है, जिमिनाई, लिब्रा राशि नजर आती है। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे यस एरीज, मेष राशि भी स्ट्रांगली नजर आती है। ऐसी तो सारी 12 राशियां यहाँ पर है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो यस, सारे कार्ड्स मुझे सारी राशियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राशि के ऊपर फोकस ना करें। नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 9 आपके लिए लकी हो सकते हैं। 1-1 की एनर्जी है। ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं या जून भी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर, उनसे यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि एक तो ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं। ओके, आप बड़े हो उनसे एज में और ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ये अभी इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं शायद और आपसे दूर भागते हुए मुझे नजर आते हैं। इनके ख्याल कुछ यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। इनकी विचार आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर चेंज हो चुके हैं। मतलब पहले अगर इस पर्सन को लगता था ना कि आपसे शादी करनी चाहिए, आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए, तो ये आपसे भागते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, ये पर्सन कुछ सोच कर या किसी ने कुछ कहा वो बात मानकर आपसे दूरियां बना रहे हैं इस वक्त। ये मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। ये पर्सन आपके पार्टनर के दिल में बहुत कुछ चल तो रहा है लेकिन आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस बात की आपको परेशानी होती होगी कि ये क्यों नहीं बताते जो भी इनके दिल में है, जो उन्होंने सोचा है, वो पॉजिटिव सोचा, नेगेटिव सोचा, जो भी सोचा, एटलीस्ट आपसे बात तो करें, जो कि वो यहाँ पर नहीं करते हुए मुझे नजर आते हैं। इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, इनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म कर दिया, बल्कि इनकी सोच अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इनकी सोच मुझे नकारात्मक लगती है, जैसे कि आपसे दूर रहने का मन कर रहा है इस पर्सन को, आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है इस पर्सन को, आपसे आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपने इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या बात है, बताओ मुझे, आजकल तुम्हारा कॉल नहीं आ रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहे, सो क्या बात है। तो ये कुछ बता नहीं रहे हैं। ओके, मैजिशियन यहाँ पर इनको ये लगता है ना कि मैजिशियन है, 9 ऑफ कप्स है और उसके बाद 4 ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन कंफ्यूजन में मुझे शायद नजर आते हैं ना, जैसे कि आपके साथ रिश्ता रखे या इस रिश्ते को ख़त्म करें। कभी कभार इनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बेहतर है, आपके साथ जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा है, उनको खुशी तो महसूस होती है। एज अ लाइफ पार्टनर वो आपको देखते हैं, लेकिन कुछ बातें इस पर्सन को आपसे दूर भी कर रही हैं। ओके, यहाँ पर कोई मैजिशियन हो सकता है या कोई मैजिक करने वाला, कोई जादू टोना करने वाला, जो कि आप दोनों को दूर कर रहा है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे सीक्वेंस में आए हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई है जो इस पर्सन का जिस तरीके से इस्तेमाल करे ना, वैसा करके इनको आपसे दूर कर रहा है, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता है, किसी तीसरे इंसान को। तो ये पर्सन आपके पार्टनर को कुछ भी उल्टा फुल्टा बता कर ना इनको दूर करके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई ज़रूर है जो कि आप दोनों में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपके प्यार को छोड़कर किसी और तरफ देखते हुए नजर आते हैं, कि क्योंकि इनको कंफ्यूज किसी ने किया है। ये राहु है। ओके, सो ये पर्सन इस वक्त आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं।
ओके, अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो भी आपके पार्टनर एक मौका तो दे सकते हैं इस रिश्ते को, लेकिन इनका मन नहीं मान रहे, रिस्क ले रहे हैं। पर्सन मुझे लगता है आपके साथ रिश्ता तोड़ना ही चाहते हैं या ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। ओके, ऑलरेडी तोड़ चुके हैं शायद ये पर्सन आपसे रिश्ता, या अभी इस वक्त अगर वो दूर है आपसे और बातचीत नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग है कि ये पर्सन कभी भी आकर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये आपको कह सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं करना है, या ब्लॉक भी कर दें, या ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर राहु की एनर्जी है, यहाँ पर मंगल की एनर्जी है। दोनों एनर्जी अगर भारी हो जाए पर्सन की, तो ऐसे डिसीजंस पर्सन ले लेते हैं, फिर वो किसी की सुनते नहीं है, उनका माइंड काम नहीं करता है। तो यहाँ पर यही मुझे लगता है कि आप यहाँ पर खड़े हो इस पर्सन को बताने के लिए कि मैं वही हूँ जिससे तुमने प्यार किया था, मेरे में कुछ भी बदलाव तो नहीं आया, लेकिन तुम में तो बदलाव मुझे नजर आता है। आप वहाँ के वहाँ ही हैं, खड़े हैं इस पर्सन का इंतज़ार करते हुए, लेकिन शायद आपके पार्टनर अपनी आंखें खोलकर देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप खड़े हो, या आप वही हो जिनको उन्होंने चुना था खुद की मर्जी से। शायद आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया था, अभी आपने कभी उनको प्रपोज नहीं किया, खुद ये पर्सन आए थे आपको कहने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी दूरियां हो सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे इस नतीजे पर लेकर जा रहे हैं ना कि आज इस पर्सन की थॉट जो है या सोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, किसी तीसरे इंसान के कारण, या इनको कुछ सवालों के जवाब चाहिए जिसकी वजह से वो परेशान है। लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि ये जो परेशानी है, या ये जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त चल रहा है, इसमें से कुछ अच्छा ही होगा। ये पर्सन गहराई से सोचेंगे और आपके प्यार को अपनाएंगे, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। क्योंकि भले ये पर्सन कितना भी आपसे दूर भागे ना, ये रिटर्न एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है कि पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत टाइम से रिश्ते में रहते हो, या किसी को अपना मान लेते हो, तो वहाँ पर उसको छोड़ने की आप कोशिश नहीं करते हो, बल्कि उस रिश्ते को या उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हो। तो ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर नज़र आती है। जो पर्सन आपसे दूर चले गए थे वो यहाँ पर वापस आने की एनर्जी में है। ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, आपके पार्टनर। तो ये रिटर्न आ रहे हैं, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, इनके मन में मुझे लगता है ना कि बोझ है किसी बात को लेकर, ये अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस अगर नहीं कर सके ना, तो ये इसलिए क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि आपके साथ उनको ज़िंदगी भर रहना है या फिर वो नहीं रह सकते। क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी से शादी तो नहीं कर सकते, दोनों की तरफ से मर्जी होनी चाहिए ना, और दोनों की तरफ से इच्छा भी होनी चाहिए शादी के लिए। सो ये पर्सन अगर शादी के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, तो यस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ओके, हो सकता है इस वक्त इस पर्सन के सामने और भी रिश्ते हैं, आपके अलावा और भी कोई है जो इनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। ये एनर्जी है जहाँ पर फ्यूचर को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, या पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार करते हुए नजर आते हैं, या आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। ओके, क्योंकि इस पर्सन को आप मिस कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं तो तड़प रहा हूँ या मैं तो तड़प रही हूँ अपने पार्टनर के लिए, क्या मेरे पार्टनर भी मेरे लिए तड़पते होंगे? तो यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि दोनों की एनर्जी कनेक्टेड तो है। नंबर 6 और नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये वक्त बदलेगा, यहाँ पर ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर पार्टनर जो आपसे दूर भाग रहे थे आपके पीछे पीछे भागेंगे, ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। पहले जैसा रिश्ता आपका ज़रूर बनेगा। ओके, यू विल सी दैट द सिचुएशन इज एज लाइक बिफोर। पहला जैसा आप दोनों के बीच में जो रिश्ता बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, रोमांटिक रिलेशनशिप था दोनों का, वैसा ही आगे होगा। इस वक्त हो सकता है कि पर्सन कुछ अलग टाइप का सोच रहे हैं जो उनको नहीं सोचना चाहिए, या बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। शादी करके खुश रहूँगा, मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ क्या, इसके साथ मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए क्या, या इस रिश्ते को मैं ख़त्म करूँ। बहुत सारी उनको परेशानियाँ मुझे इस वक्त नज़र आती हैं। पता नहीं क्यों ये पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पा रहे,
मतलब ऐसा नहीं है कि आज बैठे हो चुपचाप और मेडिटेशन किया और सोच लिया कि उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो भी नहीं बता रहे आपको, बस आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है ना कि पर्सन यहाँ पर वक्त मांग रहे हैं आपसे कि मुझे कुछ वक्त दे दो। ओके, ये जीवन भर का निर्णय होता है, जिंदगी भर का फैसला होता है। ऐसा नहीं कि आज शादी कर ली और कल कैंसिल कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो जीवन भर का जब आप फैसला ले लेते हो ना किसी को लेकर, आपके मन में हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर है, आपने मन बना लिया कि आपके लाइफ पार्टनर होंगे तो यही। लेकिन ये पर्सन क्यों पता नहीं वक्त ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता रखना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ओके, आप, मुझे लगता है कि कितना भी समय हो जाए आप वेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वेट करने का कुछ होना तो चाहिए ना, कुछ एटलीस्ट आपको कुछ सिग्नल तो मिले। ओके, ग्रीन सिग्नल तो मिले कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपका ये नया रिश्ता तो है नहीं, कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता हो सकता है क्योंकि मैजिशियन कार्ड है, तो अभी अभी आप मिले हो और तकलीफें हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 6 महीने पहले का रिश्ता है या 6 साल पहले का रिश्ता है, बहुत पहले से आप लोग जानते हो सकता है कि स्कूल टाइम से आप दोनों जानते हो एक दूसरे को, या फिर कॉलेज टाइम से भी जानते होंगे। सो क्या है ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपका दिल इस पार्टनर के अंदर ही अटका हुआ है, इनको छोड़कर आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता आपका। आपको लगता है कि अगर होगा रिश्ता तो इस पर्सन के साथ, वरना मैं कुंवारा रह जाऊंगा या कुंवारी रह जाऊंगी, ऐसा आपका फैसला नजर आता है। अगर आप शादीशुदा है ना, तब भी एनर्जी वही है कि इस पर्सन को छोड़कर आप मतलब डिवोर्स लेकर एक नई मैरिज करेंगे या सेकंड मैरिज करेंगे, ये आपका ख्याल है ही नहीं, यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस रिश्ते में 100% दे रहे हो, लेकिन उतना आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप इस पर्सन को दिन में 10 बार आई लव यू का मैसेज भेजते हैं, पर्सन की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कि आपका दिल टूट जाता है। अरे यार, मैंने उसको 10 बार आई लव यू कहा, उसने एक बार भी नहीं कहा, इसका मतलब क्या, वो नहीं करता प्यार मुझसे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप ये चाहते हो ना कि पर्सन क्लियरली जो भी उनके मन में चल रहा है ना, क्लियरली आपको बताएं, ताकि एक आपको मन की शांति मिल जाएगी। अगर वो रुकने को भी कहते हैं ना आपको कि 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, तो भी आप वेट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन बिना वजह के अगर आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया है या बिना वजह के बात करना बंद कर दिया है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है। ओके, देखेंगे हम दूसरे कार्ड से भी और क्या है आपके लिए एनर्जीज। ओके, और क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए। एंजल्स मुझे गाइड करें आगे, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है, मुझे बताएं प्लीज। एंजल्स मुझे गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में। जजमेंट, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक जो है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन अभी अगर अंधे बनकर देख रहे हैं ना आपकी तरफ, आंखें खोल के नहीं देख रहे, सच्चाई का सामना नहीं कर रहे, तो जजमेंट कार्ड कहता है कि जल्द ही जो भी इनके मन में जो भी है दबाव है, इनके मन में कुछ भी शक है आपको लेकर, वो सारी सच्चाई इनके सामने आएगी और ये आपके पाँव पकड़ेंगे। जजमेंट कार्ड कहता है क्योंकि ये वक्त आ गया है जहाँ पर इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ओके, आपके ऊपर गलत शक किया है या आपको बिना बताए चले गए हैं पर्सन। ओके, एक टाइम पास की तरह आपको ट्रीट किया है, या इस पर्सन ने एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है। ओके, अपने मन बहलाने के लिए आपका इस्तेमाल किया, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेला है इस पर्सन ने। तो ऐसा वक्त आएगा, बुरा वक्त ना पर्सन की लाइफ में, कि ये आपके पाँव पकड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब ये अकेले हैं, दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, अभी इस वक्त मौजूद नहीं हो, तो ये बात भी उनको परेशान कर रही है। तो ये पर्सन ना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, ना आपको छोड़ रहे हैं क्लैरिटी के साथ कि चलो निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, वो भी नहीं कर रहे, ना खुद जा रहे। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में पर्सन ने डाला हुआ है। ओके, ये पर्सन ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तेज़, और बात करते वक्त सोच समझ कर बात नहीं करते, बहुत घमंडी इंसान हो सकते हैं। ओके, इंसान है अच्छे,
लेकिन इनका बर्ताव ना आपके टुवर्ड्स टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा होता है ना, कि मतलब ये मेरे को छोड़कर नहीं जाएगी, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है, इस पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब जैसा चाहे ना वैसा वो ट्रीट करते हैं आपको। ओके, लोगों की बातों में आकर बहुत बार आपके साथ लड़ाई की है इस पर्सन ने। किसी ने भी कुछ भी कहा ना आपके बारे में, तो ये तुरंत विश्वास रख देते हैं। मतलब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के ऊपर इस पर्सन को विश्वास है, पता नहीं क्यों। सो यही बात है ना जो इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर रहा है, कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करने के बजाय लोगों की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन यस, यहाँ पर वो दिखाई देता है मुझे। आपका सपना हो सकता है इस पर्सन से शादी करें, आपका सपना हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो, या फिर इसी पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, इसी पर्सन के साथ इस पर्सन का बच्चा आपको हो, प्रेगनेंसी हो, और कि हस्बैंड वाइफ है तो अब बच्चा का वेट कर रहे हैं। मतलब आपको ये लगता है ना कि आप हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी तो है, लेकिन शायद आपको लगता है रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, हमारे बीच में एक बच्चा आएगा तो रिश्ता और भी गहरा होगा। और ये सही बात है, क्योंकि एक बच्चा ना पति पत्नी को करीब लेकर आता है। तो शायद आपकी ये सोच है, ओके, मतलब इस रिश्ते को आप हस्बैंड वाइफ अगर है शादीशुदा, तो इस रिश्ते को आपने बहुत वक्त दिया है कि चलो देखते हैं आगे क्या होता। मतलब कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो, लेकिन आगे क्या होगा आगे क्या होगा करके करके आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्शन तो बना रहे हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो इस रिश्ते में। आपको लगता है कि अभी चलो लास्ट एक बच्चे के लिए ट्राई कर लेते हैं, अगर बच्चा आ जाएगा हमारे पति पत्नी के बीच में तो शायद मेरे पति मेरे से प्यार करने लगेंगे, या कहीं ना कहीं ऐसा आप सोचते हो। या फिर ये कार्ड मैरिज को भी बताता है कि मैरिज के बाद सुधर जाएंगे पर्सन। अभी शायद आप एक घर में रहते हो, सिंगल है, आपके पार्टनर सिंगल है, अलग घर में रहते हैं, तो आपको लगता है कि शादी होंगी साथ में रहेंगे तो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, ये भी सोच हो सकती है। सो आगे नेक्स्ट एक्शन पर्सन का मुझे ये लगता है ना कि ये बुरी तरीके से फंसने वाले हैं किसी चीज में, क्योंकि जब आप गलती पर गलती करते हो ना, एक वक्त ऐसा आता है कि यूनिवर्स खुद आपको सबक सिखाता है। तो ऐसा वक्त ये पर्सन देखने वाले हैं जहां पर इनकी आंखें खुल जाएंगी, ये पर्सन फिर आपके पीछे पीछे भागेंगे। नेक्स्ट एक्शन लगता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और साथ ही साथ ये आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको तकलीफ दी है, इन्होंने आपको बहुत टाइम से इग्नोर किया है, या फिर झूठे वादे किए हैं। झूठे वादे मतलब इन्होंने कहा है कि अगले महीने में आ जाऊंगा तुमसे मिलने, लॉन्ग डिस्टेंस है तो अगले हफ्ते आ जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं बहाने बना रहे थे, ठीक है, आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर मुझे वही नजर आता है कि पर्सन को अभी एक्शन लेने के अलावा और कुछ बचा नहीं, कुछ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इस पर्सन को अभी एक्शन लेना ही होगा आपके लिए, अगर वो आपको चाहते हैं तो। या फिर ये पर्सन, उनको पता है कि आप उनको एक मौका, दो मौका, तीन मौका दे सकते हैं, जिंदगी भर उनकी गलतियां माफ करते नहीं बैठेंगे। एक दिन ऐसा आएगा ना कि अभी आप अगर इनके पीछे पीछे पड़े हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये रिश्ता ही तोड़ देंगे। फिर उस वक्त पर्सन को आपकी अहमियत पता चलेगी। तो कहीं ना कहीं वही सिचुएशन नजर आती है कि पर्सन एक साइड में तो डरे हुए हैं कि आपको वो खो देंगे, और एक साइड में अपने ईगो एटीट्यूड में फंसे हुए हैं पर्सन कि अभी मैं कैसे जाऊं वापस। तो कहीं ना कहीं प्यार होकर भी पर्सन शायद छुपा रहे हैं, या इनमें बहुत ज्यादा घमंड हो सकता है। आज पता नहीं क्यों ये रीडिंग में ईगो एटीट्यूड और घमंडी पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, ये पर्सन हो सकते हैं कि प्यार करने वाले हैं, लेकिन अपनी मर्जी चलाने वाले बहुत ज्यादा हैं, और प्यार में मर्जी नहीं चलती है। प्यार से, प्यार के बदले में आपको प्यार ही मिलना चाहिए। प्यार के बदले में ईगो एटीट्यूड मिलेगा, वो रिश्ते नहीं टिकते हैं, फिर वो डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन, ब्रेकअप, सारी चीजें वहां पर हो जाती हैं। तो अभी मुझे लगता है ना कि आप बेशर्म होकर इस पर्सन के पीछे पड़े हो, या बेशर्म जैसे आप, मतलब आप रेडी हो, बेशर्म होने के लिए आप रेडी हो। क्यों? क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, इस पर्सन को पाना चाहते हैं, और कुछ वक्त आप रुकना चाहते हैं। आप चाहे तो इस घड़ी अभी से आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन आप वेट किए जा रहे हो कि आज नहीं तो कल ये मेरे पार्टनर मेरे प्यार को समझेंगे और वापस पहले जैसा हमारा रिश्ता हो जाएगा। ये आपकी सोच यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आती है।
ओके, सो यस, मुझे ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव तो लगती है कि आगे एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशनल होकर आगे जाकर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, खुद से इनिशिएटिव लेकर आपके साथ बातचीत करके ये आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। तब तक आपको इंतज़ार करना ही होगा, या इंतज़ार के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखेंगे हम करंट फीलिंग्स के कार्ड से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है इस वक्त। सो यहाँ पर नंबर 3 और 20 नंबर आपके लिए लकी है। ऐसा देखा जाए तो 3 की एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। 3 की एनर्जी आई हुई है। ओके, सो करंट फीलिंग्स, पर्सन की हिडन फीलिंग्स देखेंगे हम आपके लिए क्या है इस वक्त, पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, या एग्जैक्टली उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। प्रेशियस, वो माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। अभी इस पर्सन को लगता है कि आपके मिलने से या आपके होने से इस पर्सन की जिंदगी संवर गई है, इस पर्सन को जीने की उम्मीद मिल गई है। हो सकता है इस पर्सन की जिंदगी में आपसे मिलने से पहले खालीपन था, जीने की उम्मीद ही नहीं थी पर्सन की, या पर्सन को इसके पहले, आप आने से पहले ब्रेकअप्स मिले थे, धोखे मिले थे। ओके, सो ये पर्सन को लगता है ना कि आप बहुत अनमोल हो, प्रेशियस मतलब अनमोल, और आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। सो मनी मन में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। शायद ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या पास्ट में मिले हुए धोखे ना इस पर्सन को रोक रहे हैं आपको अपनाने से। चाहे वो पर्सन की शादी हुई थी और शादी टूट गई थी, या इनकी मंगनी हुई थी, मंगनी टूट चुकी थी, या इन्होंने किसी से प्यार किया था, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो छोड़कर चले गए इनको, ये भी हो सकता है। सो ये पर्सन के लिए आप अनमोल तो हो, लेकिन आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उनके मन में चल रहा है कि आपको खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते। कॉशन, ओके, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, कोई तो है आपके, आप लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त या आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, करीबी कोई हो सकता है, जो बहुत जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से। ओके, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे भी खूबसूरत हो सकते हैं, या आप उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ये जलस है, मतलब इसको ये कैसी मिली या इसको ये कैसा मिला। ओके, तो कोई ना कोई जलस ज़रूर है, कोई जलता है आप दोनों को साथ में देख कर ना, बहुत ज़्यादा जलता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है ना कि प्यार खूबसूरती से नहीं होता है, इंसान से प्यार होता है। खूबसूरत है तो प्यार हो गया, खूबसूरती क्या करनी है, इंसान का स्वभाव मायने रखता है कि इंसान कैसा है, हेल्पफुल नेचर है, मन से साफ है, दिल से साफ है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक लाइफ पार्टनर में। ओके, सो यहाँ पर कोई तो जलस है, तो ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है कि एक तो आपके करीबी लोग आपसे जलस है, या फिर आपके पार्टनर के करीबी लोग उनसे जलस है, और बुरी नज़र भी है, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड आया है, डिसीजन। ओके, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी वो वक्त आ चुका है कि इस रिश्ते में उनको कुछ फैसला लेना होगा, कि इस रिश्ते में रहना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ रिश्ता लेकर आगे बढ़ना है, या आपके साथ रिश्ता तोड़ना है। ये सारा कुछ जो भी फैसला होगा उनको लेने का वक्त अभी आया है। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ये आपका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, आपसे दूर रहने की हिम्मत कर सकते हैं, आपको इग्नोर करने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल तोड़ना या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ना, ये डिसीजन वो नहीं ले सकते। ओके, सो बी पॉजिटिव, कुछ डिसीजन आ रहा है पर्सन की तरफ से आपके लिए, और ये डिसीजन मुझे लगता है कि आपके फेवर में होगा। 99% मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके फेवर में ही डिसीजन होगा। ओके, प्लेजर का कार्ड है। सो लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू, ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी। यानी कि आप जब होते हो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को पता भी नहीं चलता कि वक्त कब गुजर गया। ओके, सुबह आप लोग घूमने निकलते हो, शाम के 5 कब बज गए पता नहीं चलता है, मतलब एक दूसरे के साथ आप टाइम भी नहीं देखते, या टाइम फटाफट चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए
क्योंकि आप एंजॉय करते हो एक दूसरे की कंपनी को। ओके, आपको उनका साथ रहना या उनके साथ बात करना, उनके साथ खाना लंच करना, ये अच्छा लगता है आपको, उनको भी अच्छा लगता है। सो वो कहना चाहते हैं, मतलब जो खुशी आपके साथ होने होकर उनको मिलती है ना, सुकून जो मिलता है ना, वो और कहीं पर नहीं मिलता। मतलब इस रिश्ते में गहराई तो है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स तो सारे पॉजिटिव आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है कंट्रोल। ये कार्ड कहने की कोशिश कर रहा है यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। सो यहाँ पर पर्सन मुझे लगता है एक तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, अगर आपने कहा है इस पर्सन को कि अच्छा ठीक है तुम मुझे कमिटमेंट नहीं देते हो तो मुझे कम से कम बताओ कि मैं मूव ऑन करूं और मेरे लिए जो रिश्ते आए हैं उसे तो एक्सेप्ट करूं, तब भी ये नहीं कर रहे। मतलब ना ही आपको मूव ऑन करने दे रहे हैं, ना ही वो आपको छोड़ रहे हैं कंप्लीटली, ना वो क्लैरिटी के साथ कुछ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ ये पर्सन अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जब मर्जी वो आएंगे, जब मर्जी वो जाएंगे, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो इस पर्सन का जो स्वभाव है ना, धीरे धीरे बदलाव ज़रूर आएगा, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। ज़रूर कमेंट कीजिएगा 555 और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।